ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। नित्य षोडश तंत्र पर जो हमारी बातचीत चल रही है वो अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। पिछली बार हम चेतना की 15 अवस्थाओं तक पहुंचे थे और ये एक तरह की पहेली है। बिल्कुल। हम सब वो 16वें कदम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे सूत्र इशारा कर रहे हैं कि शायद 16वां कदम है ही नहीं। हाँ। शायद जवाब सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि हमें सीढ़ी से उतर जाना है। तो सवाल ये है कि जब चेतना इन सारी अवस्थाओं से गुजर जाती है तो अंत में क्या बचता है? और यहीं पर श्री विद्या परंपरा एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाती है। अच्छा। ये एक विरोधाभास की तरह लगता है। अंत में कोई 16वीं अवस्था नहीं बचती, बल्कि वो बचता है जो इन सभी 15 अवस्थाओं को देख रहा था। ओह। यही पूरी यात्रा का सार है और यही कह सकते हैं कि नित्य षोडश तंत्र का सबसे गहरा रहस्य भी। ये समझना कि यात्रा का अंत किसी नई मंजिल पर पहुंचना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि आप तो हमेशा से अपनी मंजिल पर ही खड़े थे। 1 मिनट, तो मतलब जो हम गिनती कर रहे थे 1, 2, 3, 15 तक, हाँ। वो सब सिर्फ एक तैयारी थी। हाँ, एक तरह से। और अब आप कह रहे हैं कि 16वीं अवस्था जिसे षोडशी कहते हैं वो कोई अवस्था है ही नहीं। ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल, और ये कंफ्यूजन जरूरी है क्योंकि ये हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है। षोडशी 16वीं अवस्था नहीं है। ओके। षोडशी वो चेतना है जो इन सभी 15 अवस्थाओं को, उन सभी भावों और अनुभवों को एक मेहमान की तरह आते जाते देखती है। अच्छा। जरा सोचिए, सुख आता है, कुछ देर रुकता है, फिर चला जाता है। दुख आता है, वो भी चला जाता है। गुस्सा, प्यार, शांति, बेचैनी, ये सब मन के मौसम की तरह हैं। कभी धूप, कभी छांव। बिल्कुल, कभी बारिश, ये बदलते रहते हैं। लेकिन इन सबको जो अनुभव कर रहा है, जो देख रहा है कि अभी सुख है या अभी गुस्सा है, वो कौन है? वो जो देखने वाला है वो स्थिर रहता है। वो आकाश की तरह है जिसमें ये सारे मौसम आते जाते हैं। वही षोडशी चेतना है। लेकिन अगर मैं अनुभव नहीं बल्कि अनुभव को देखने वाली हूं, तो ये थोड़ा पैसिव नहीं लगता? क्या इसका मतलब ये है कि जीवन में पूरी तरह से हिस्सा ही ना लिया जाए? ये तो एक तरह का इमोशनल डिटैचमेंट बनाने जैसा लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि साक्षी या विटनेस शब्द सुनकर अक्सर यही ख्याल आता है। हाँ? लेकिन ये भावनात्मक दूरी नहीं, बल्कि भावनात्मक स्पष्टता है। आप भावनाओं से भाग नहीं रहे हैं, ना ही उन्हें दबा रहे हैं। आप उन्हें पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप उनमें बह नहीं रहे। अच्छा। इसका फर्क समझिए। एक है नदी में डूबना और बह जाना, और दूसरा है नदी के किनारे बैठकर उसके प्रवाह को देखना। किनारे पर बैठा व्यक्ति नदी की ठंडक, उसकी आवाज, उसकी गति, सब कुछ महसूस करता है, लेकिन वो प्रवाह में खो नहीं जाता। वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। श्री विद्या कहती है कि आप अपनी भावनाओं के साथ यही रिश्ता बना सकते हैं। तो ये तो पूरा दृष्टिकोण ही बदल देता है। हम हमेशा अपने अनुभवों से अपनी पहचान जोड़ते हैं। मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, हम खुद को वो भावना ही मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये परंपरा कह रही है कि तुम भावना नहीं हो, तुम उस भावना को अनुभव करने वाले हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तांत्रिक ग्रंथ इसी बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, षोडशी साक्षिणी चेतना। अच्छा, तो ग्रंथों में भी इसका जिक्र है? हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है षोडशी अनुभव की नहीं, बल्कि साक्षी की पहचान है। और ये विचार आधुनिक मनोविज्ञान से बहुत मिलता जुलता है, जिसे मेटाकॉग्निशन या थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कहते हैं। मतलब अपने विचारों और भावनाओं को बस देखना, बिना उनमें उलझे। जैसे ही आप ये कर पाते हैं, ये पूरा तंत्र सिर्फ पूजा पाठ के स्तर से उठकर सीधे आत्मज्ञान का विज्ञान बन जाता है। ठीक है, मैं इस विचार को समझने की कोशिश कर रही हूँ। इसे और सरल बनाने के लिए कोई रूपक है? क्योंकि ये आकाश और मौसम वाला आइडिया अच्छा है, पर कभी-कभी मेरा मन शांत आकाश जैसा नहीं, बल्कि दिल्ली के ट्रैफिक जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और हमारे सूत्रों में दोनों तरह के रूपक हैं। एक बहुत सुंदर और शांत रूपक है चंद्रमा और आकाश का। ओके। चंद्रमा को देखिए, वो घटता है, बढ़ता है, अमावस्या पे गायब हो जाता है और पूर्णिमा पर पूरा चमकता है। उसकी कलाएं लगातार बदलती हैं। सही है। लेकिन जिस आकाश में ये सब हो रहा है, क्या वो कभी बदलता है? आकाश हमेशा वैसा ही रहता है। हमारे अनुभव चंद्रमा की कलाओं की तरह हैं, आते जाते रहते हैं। हमारी चेतना उस आकाश की तरह है जो हमेशा स्थिर है। रुकिए, ये रूपक सुनने में तो अच्छा है, पर क्या ये सच में इतना आसान है?
आकाश तो कभी अशांत नहीं होता, लेकिन मेरी चेतना तो दिन भर में 100 बार अशांत होती है, तो मैं आकाश कैसे हुई? बहुत बढ़िया सवाल। और यहीं पर आपका वाला ट्रैफिक का रूपक काम आता है। अच्छा। मान लीजिए आपके विचार और भावनाएं सड़क पर चल रही गाड़ियों की तरह हैं। कोई तेज, कोई धीमी, कोई हॉर्न बजा रही है। आप आमतौर पर सोचती हैं कि आप एक गाड़ी हैं जो इस ट्रैफिक में फंसी हुई है। लेकिन षोडशीला बोध ये समझना है कि आप गाड़ी नहीं, बल्कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर खड़े व्यक्ति हैं जो बस ट्रैफिक को देख रहा है। ट्रैफिक आपको छू नहीं सकता। कभी ट्रैफिक जैम होगा, कभी सड़क खाली होगी, आप बस देख रहे हैं। अशांति ट्रैफिक में है, आप में नहीं। अच्छा, ये ट्रैफिक वाला रूपक ज्यादा समझ में आ रहा है, ये ज्यादा एक्टिव है। तो अगर मैं फुटपाथ पर खड़ी वो व्यक्ति हूं, तो इस यात्रा के अंत में एक शब्द आता है विलय। विलय। इसका शाब्दिक अर्थ है घुल जाना या मर्ज हो जाना। ये सुनकर तो डर लगता है, जैसे फुटपाथ ही सड़क में धंस जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत आम डर है और इस पर बात करना जरूरी है। तांत्रिक परंपरा में विलय का अर्थ खो जाना या नष्ट हो जाना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। विलय का सही अर्थ है संघर्ष का अंत, प्रतिरोध का अंत, खुद से लड़ाई खत्म। खुद से लड़ाई? हाँ, हम सब अपने भीतर एक लगातार युद्ध लड़ रहे होते हैं। ट्रैफिक के रूपक में देखें तो हम फुटपाथ पर खड़े होकर हर गाड़ी पर चिल्ला रहे हैं, इस गाड़ी को यहाँ नहीं होना चाहिए, ये हॉर्न क्यों बजा रहा है, ट्रैफिक इतना धीमा क्यों है। ये सब आंतरिक संघर्ष है। तो विलय का मतलब इस चिल्लाने का, इस आंतरिक लड़ाई का खत्म हो जाना है? हाँ, विलय का अर्थ है स्वयं से युद्ध का अंत। ये तब होता है जब आप ट्रैफिक से लड़ना बंद कर देते हैं, जब आप उसे बस आने और जाने देते हैं बिना किसी प्रतिरोध के। ये खोना नहीं है, ये तो अपने सहज स्वभाव में लौटना है। ये वो शांति है जो तब आती है जब आप लड़ना छोड़ देते हैं। और हमारे सूत्रों में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है जो शायद इसी आहा मोमेंट को पकड़ती है। क्या? विलय तब होता है जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं ट्रैफिक जैम नहीं हूं, मैं ट्रैफिक जैम का साक्षी हूं। वाह, ये बहुत शक्तिशाली है। जिस पल ये बोध गहरा होता है, संघर्ष अपने आप खत्म हो जाता है। बिल्कुल। जैसे कल रात मैंने अपनी पसंदीदा टीम को जीतते देखा, मैं बहुत खुश थी। आज सुबह एक जरूरी मीटिंग खराब हो गई, तो उतनी ही दुखी। ये बिल्कुल वही बात है। खुशी और दुख दोनों ही मेहमान हैं, आते जाते रहते हैं। मैं वो घर हूँ जिसमें ये मेहमान आ जा रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। आप घर हैं। आप सुख से चिपकने की कोशिश नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि ये मेहमान जाएगा, और आप दुख से भागने की कोशिश नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि ये मेहमान भी जाएगा। आप बस साक्षी बने रहते हैं। यही विलय है। ठीक है, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसे ऑफिस की मीटिंग में कैसे इस्तेमाल करें जब कोई आपके आइडिया को सबके सामने खारिज कर देता है और अंदर से गुस्सा, शर्म और निराशा का तूफान उठता है? उस पल में साक्षी कैसे बने? उस पल में तो लगता है कि मैं ही तूफान हूँ। ये सबसे जरूरी सवाल है व्यवहारिक जीवन का। देखिए, उस पल में लक्ष्य ये नहीं है कि आपको गुस्सा महसूस ही ना हो, वो अमानवीय होगा। लक्ष्य ये है कि आप उस गुस्से को पहचाने बिना उस गुस्से में बह जाएं। ये एक माइक्रोसेकंड का अभ्यास है। जैसे ही आपको महसूस हो कि शरीर में गर्मी बढ़ रही है, दिल तेज धड़क रहा है, बस अपने अंदर एक छोटा सा नोट लें, अच्छा ये गुस्सा है, बस इतना ही। उस भावना को एक नाम देना ही उसे आपसे अलग कर देता है। आप तूफान नहीं हैं, आप वो हैं जो तूफान को देख रहा है। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ये दिलचस्प शब्द है। क्या श्री विद्या में इसके लिए कोई पारिभाषिक शब्द है? हाँ, इसके लिए एक बहुत सुंदर शब्द है, स्वरूपावस्थानम। स्वरूपावस्थानम। इसका अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना। ये वो एहसास है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको मैं का ख्याल ही नहीं रहता, बस काम हो रहा होता है। हाँ, होता है ऐसा। या जब आप किसी सुंदर पहाड़ को देखकर बस शांत हो जाते हैं, उस पल में कोई संघर्ष नहीं होता। श्री विद्या कहती है कि ये आपकी असली डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जिसे हम विचारों के शोर में भूल गए हैं। ये कोई अलौकिक अवस्था नहीं है जिसे हासिल करना है, ये तो बस अपनी उस मूल स्थिति में वापस लौटना है। तो आज मुक्ति का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल जाना नहीं है? बिल्कुल नहीं। आज मुक्ति का अर्थ जंगल जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपने मन के जंगल में ना भटकना। वाह। इसका व्यवहारिक मतलब है दिन भर अपने विचारों के जाल में ना उलझे रहना, अपनी भावनाओं के बवंडर से ना भागना, और सबसे जरूरी, छोटी छोटी बातों के लिए स्वयं को लगातार दोष ना देना। ये एक तरह की आंतरिक स्वतंत्रता, इंटरनल फ्रीडम है। ट्रैफिक में फंसे होने पर भी शांत रह पाना, किसी की आलोचना सुनकर भी अपने केंद्र में टिके रहना, सफलता में अहंकार न करना और असफलता में टूटना नहीं। तो नित्य षोडश तंत्र का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश क्या है? वो संदेश ये है, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो,
तुम्हें कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम वो चेतना हो जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। बस इस बात को याद कर लो। ये ज्ञान मरहम की तरह है। ये आपको ठीक नहीं करता क्योंकि आप टूटे हुए थे ही नहीं। ये बस उस धूल को हटा देता है ताकि आप अपनी असल चमक देख सकें। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ, हम सब एक खजाने के नक्शे को फॉलो कर रहे थे जिसमें 16 स्टॉप थे। हम एक एक करके 15 स्टॉप तक पहुंचे। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि 15वें स्टॉप पर पहुंचकर पता चलता है कि 16वां स्टॉप कोई जगह है ही नहीं, सही। बल्कि ये एहसास है कि खजाना तो हमारे साथ शुरू से ही था। वो साक्षी चेतना ही खजाना है। क्या ये सही है? इससे बेहतर तरीके से इसे समझाया नहीं जा सकता। आपने पूरी चर्चा का सार निकाल लिया। नित्याएं अवस्थाएं हैं यानी नक्शे के स्टॉप। हाँ। षोडशी साक्षी चेतना है यानी खजाना। तंत्र पूजा नहीं बल्कि स्वयं की पहचान का विज्ञान है यानी नक्शे को पढ़ना। ओके। और मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं बल्कि वर्तमान का बोध है। यह एहसास कि खजाना आपके पास ही है। ये सच में एक गहरी और शांत करने वाली समझ है। और इस ज्ञान को साझा करने का महत्व भी शायद यही है। यदि इस बातचीत से भीतर कुछ हल्कापन महसूस हो तो इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये समझ आज के इस भागदौड़ भरे तनावपूर्ण समय में अत्यंत आवश्यक है। निश्चित रूप से नित्य षोडश तंत्र किसी को बदलता नहीं है। ये केवल याद दिलाता है कि आप वास्तव में कौन हैं। अगर इस चर्चा के बाद मन थोड़ा भी शांत हुआ हो तो समझना चाहिए कि कुछ सही से सुना गया है। यह आपको कुछ नया नहीं देता, बस जो आपका है वही लौटा देता है। तो आज की चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जरूर। तो इसका क्या मतलब है? क्या हो अगर आंतरिक मुक्ति कोई मंजिल नहीं जिसे हमें हासिल करना है, बल्कि बस एक याददाश्त है जिसे हमें वापस पाना है? क्या होगा अगर हम संघर्ष करना छोड़ दें और बस उस साक्षी को महसूस करें जो हम हमेशा से थे, उस ट्रैफिक जाम में फंसने से भी पहले?